हाय दोस्तों, नमस्कार। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आप लोग सुनिए। अष्टाध्यायी के लेखक महर्षि पाणिनि का नाम आपने सुना होगा। महर्षि पाणिनि बचपन में जब गुरुकुल गए, वो पढ़ने में बड़े कमज़ोर थे। उनके गुरुजी ने उन्हें बहुत प्रयास किया कि कुछ अच्छा पढ़ाया जाए, उनके समझ में आ जाए, लेकिन उनका मन पढ़ाई में उस तरह नहीं लगता था। उनके साथी उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें कमज़ोर कह करके हर जगह अपमानित होना पड़ता था। वो इतना परेशान हो गए कि गुरु की बात का भी असर उन पर नहीं पड़ता था और गुरुजी ने उनसे कहा, बेटा पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अपने घर जाओ, कम से कम घर पर कार्य करोगे, अपने माता पिता के सहयोग करोगे तो किसी काम रह जाओगे, और यहाँ रह करके तुम्हारा समय बीत रहा है। पाणिनि जी के मन में भी ये बात समा गई कि यहाँ रहकर चूँकि पढ़ाई में मेरा कुछ भला नहीं हो पा रहा है, मैं सबसे पीछे रह जाता हूँ। उन्होंने गुरुजी ने कुछ सामान दिया खाने पीने के लिए, रास्ते में वो लेकर के चल दिए। रास्ते में एक जगह उन्हें प्यास लगी और भूख भी एहसास हुआ, तो गुरुजी के दिए गए सामान को उन्होंने एक जगह खोला, पेड़ के नीचे बैठ गए, खाया और जाकर के पानी के लिए वहाँ पर कुछ पानी भरने वाली महिलाएं थी, उनसे कहा कि लाइए पानी पिला दीजिए। महिलाओं ने उन्हें पानी पिलाया, लेकिन पानी भरने के दौरान ही उन्होंने देखा कि रस्सी जिस तरफ से आ रही है, पत्थर के कुएं में पत्थर कट गया था। अचानक उनके दिमाग में पता नहीं क्या कौंधा, उन्होंने नज़दीक जाकर के उसको ढंग से देखा। लोगों ने सोचा कि ये क्या देख रहा है, पानी नहीं पी रहा है, लेकिन वो देखते रह गए, हतप्रभ रह गए। थोड़ा सा पानी पिया, खाना खाया और वापस लौट करके पुनः गुरुकुल चले गए। गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे एक मौका और दे दीजिए। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे मन में आ गया? कहा, गुरुजी एक बार मुझे मौका दीजिए, अगर आपको लगेगा कि मैं पढ़ने लायक हूँ तो ही आप रोकिएगा, नहीं तो मैं पुनः लौट जाऊँगा, बस मुझे एक मौका दीजिए। गुरुजी के मन में बात आ गई कि देखते हैं क्या करता है। कई साल रह करके जब ये कुछ नहीं कर पाया, कुछ दिन और सही, हम देखते हैं कि अब ये क्या करता है। बालक पाणिनि के मन में ये बात समाई कि अगर एक पत्थर को रस्सी काट सकती है, कोमल रस्सी पत्थर काट सकती है, तो मैं तो इंसान हूँ। अगर गुरुजी हमारे विद्वान हैं, हमारे साथी बढ़िया पढ़ लिख रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद से लगातार पाणिनि ना दिन देखा ना रात, वही गुरुजी के बताए गए सूत्र पर चलने लगा। हर चीज़ को याद करने लगे, लिखने लगे, याद करने लगे, लिखने लगे, और कुछ दिन के अंदर उनके अंदर ये बदलाव देख करके गुरुजी चौंक गए कि ये बालक वही बालक है जिसको मैं कल तक पढ़ा रहा था। मित्रों, भरोसा करिए, विश्वास कीजिए कि वो पाणिनि दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में से एक बने, संस्कृत के सबसे बड़े आचार्यों में से एक हैं। उनकी लिखी गई अष्टाध्यायी आज संस्कृत का एक मानक ग्रंथ बन चुका है। उस ग्रंथ को देख करके उसके द्वारा दिए गए व्याकरण से तमाम सारी किताबें लिखी जाती हैं, विद्यार्थी सीखते हैं, और पाणिनि का अष्टाध्यायी एक मील का पत्थर बना। पूरे दुनिया में इस किताब का जितनी महिमा, उससे ज़्यादा महिमा महर्षि पाणिनि की है। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है और संस्कृत के सबसे बड़े विद्वानों में से वो एक हैं। तो ऐसे ही अगर आप संकल्प कर लीजिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य को पाने से पहले रोक देगी। आप हर चीज़ पाओगे, जो आपने सोच लिया है वो पा करके रहोगे। बस अपने मंजिल की तरफ आप चलते रहिए, आप पूरे मन से काम करते रहिए, सफलता आपका वर्ण करेगी। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट अच्छा या बुरा जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।